देश सेवा तो एक बार हो चुकी थी, इसलिए मैंने लेखपाल को प्रेफरेंस दिया। यही है कि मेरा जो सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हाईएस्ट, वो मेरे फादर ही रहे। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब इस कहावत को यूपी के सुल्तानपुर के एक परिवार ने सच साबित कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब से लेखपाल भर्ती का रिजल्ट आया है, सुल्तानपुर का एक परिवार सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। लेखपाल भर्ती का रिजल्ट परिवार के लिए खुशियां लेकर आया है। लेखपाल के पद पर यहां बेटी के साथ साथ पिता का भी चयन हुआ है। इलाके के लोग पिता बेटी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। पूरा मामला बल्दीराय तहसील अंतर्गत उमरापुरे जवाहर तिवारी गांव का है, जहां के रहने वाले रविंद्र त्रिपाठी और उनकी बेटी प्रिया त्रिपाठी ने एक साथ लेखपाल भर्ती का एग्जाम दिया था। जब रिजल्ट आया तो दोनों का चयन हो गया, जिसके बाद पिता और बेटी की सराहना हर कोई कर रहा है। बेटी प्रिया त्रिपाठी ने पहले ही प्रयास में लेखपाल का एग्जाम क्लियर किया है। लेखपाल का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सुनिए प्रिया त्रिपाठी ने क्या कहा है। तो मेरे सबसे बड़े जो इंस्पिरेशन है वही रहे हैं, क्योंकि मैं हूँ ना जितने भी ना एग्ज़ाम्स के फॉर्म वगैरह अप्लाई करती थी, तो मेरे है ना साथ साथ वो भी सारे एग्ज़ाम के फॉर्म अप्लाई करते थे। तो जैसे मेरे साथ होता था कि मेरे बहुत सारे कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो मेरे से नहीं हुए थे क्लियर, लेकिन उनके वो एग्ज़ाम भी क्लियर हो गए थे। तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी कि मेरा एग्ज़ाम मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन उनका एग्ज़ाम हो रहा है क्लियर, उनकी एज भी इतनी ज़्यादा है, स्टिल वो एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। तो बस यही है कि मेरा जो सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हाईएस्ट, वो मेरे फादर ही रहे। वहीं पिता रविंद्र त्रिपाठी तो बेटी से भी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल रविंद्र 2019 में सेना से रिटायर्ड हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने बेटी के साथ मिलकर पढ़ाई की। इस दौरान उन्होंने कई भर्ती परीक्षाओं की तैयारी की। उन्होंने यूपीएसआई का एग्जाम भी क्लियर किया है। सुनिए लेखपाल का एग्जाम क्लियर करने वाले रविंद्र क्या बोले। नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया, और चूँकि उसी दरमियान 31 जुलाई 2022 को लेखपाल की परीक्षा हो चुकी थी और उसमें मेरा बहुत अच्छा पेपर गया था, और साथ में मेरी लड़की भी थी जो कि मेरे को प्रेरित करती रहती कि पापा पढ़ाई करो और कभी न कभी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं बेल्ट की नौकरी छोड़ दिया हूँ, तो क्यों ना थोड़ा समाज के प्रति जो है रह करके समाज सेवा की जाए। देश सेवा तो एक बार हो चुकी थी, इसलिए मैंने लेखपाल को प्रेफरेंस दिया। लेकिन अब चूँकि एक जॉब मिली हुई थी और ये मिलने वाली थी, अब आप लोग समझ सकते हैं इस बेरोज़गारी के आलम में कि ये फैसला लेना और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना कि जो है हमें ये मिल ही जाएगी, ये अपने में बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन हम दाद देना चाहेंगे इस भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट की सरकार को कि हमें पूर्ण था विश्वास था कि ये निष्पक्ष भर्ती होगी, और चूँकि मेरा सिलेक्शन होगा इसलिए मैंने लेखपाल को प्रेफर किया। और अंततोगत्वा जब 30 दिसंबर 2023 को परिणाम आया तो हमारे घर में खुशी की लहर जाग उठी और मेरा और मेरी बेटी का जो है सिलेक्शन हुआ। रविंद्र त्रिपाठी का कहना है, पहले देश सेवा किया है, अब समाज सेवा करेंगे। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा है कि लगन और मेहनत से हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। युवाओं को मोबाइल की जगह किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।